यूपी बोर्ड परीक्षा में अब यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो ऐसे में हम हिंदी भाषा के बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक बार रिवीजन भी करते चलेंगे। तो इसके लिए हमने आज हिंदी के आदिकाल एवं भक्तिकाल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया है। तो जिसमें से हम पहले प्रश्न को देखेंगे कि जो आपका पहला प्रश्न है, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ये जो है पद ना होकर के बल्कि तो पद्य पढ़ेंगे। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो आप लोग परिचित हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 या विकल्प नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बाँटा गया है, तो जो उसका पहला कालखंड है, वह है आदिकाल। उसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका तीसरा ऑप्शन वीरगाथा काल सही होगा। फिर अगला प्रश्न आपका है कि आदिकाल की समय सीमा क्या है? आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो विकल्प 1 है 1700 से 1900 ईस्वी तक, विकल्प 2 है 1350 से 1650 ईस्वी तक, विकल्प 3 है 743 से 1343 ईस्वी तक, विकल्प 4 है 750 से 1000 ईस्वी तक। तो आप लोग जानते हैं कि इसका विकल्प जो सही होगा वो होगा 3, 743 से 1343 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको 993 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना है। तो ऑप्शन तीसरा इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। प्रत्येक युग की अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं, प्रवृत्तियां रही हैं। उन प्रवृत्तियों के आधार पर काव्य रचनाएं हुई हैं। तो आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति रही है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। बिल्कुल, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती रही है, चाहे वह बीसलदेव रासो हो, पृथ्वीराज रासो हो या जो है अन्य कोई रचना रही हो, तो वहाँ आश्रयदाता राजाओं की भरपूर प्रशंसा हुई है। युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन यह भी होता रहा है। आप देखेंगे आदिकाल की चाहे पृथ्वीराज रासो रही हो या और कोई रचना रही हो, तो उसमें युद्धों का बिल्कुल सजीव वर्णन हुआ है। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन, तो यह भी जो है आदिकाल की प्रवृत्ति रही है। भक्ति भावना की प्रधानता, यह जो है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह जो है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वह चौथा ऑप्शन भक्ति भावना की प्रधानता, यह जो इसकी प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए ही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है? जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी इसे माना जाता है और इसके नायक का नाम पूछा है। तो इसमें दिया है आल्हा, विकल्प ए, विकल्प 2 परमाल सिंह, विकल्प 3 चंद्रबरदाई और विकल्प 4 पृथ्वीराज चौहान। तो इसके जो हैं पृथ्वीराज रासो के तो जो रचयिता है वही चंद्रबरदाई हैं, तो ऑप्शन 3 ऐसे ही हट गया। परमाल सिंह और आल्हा इनका वर्णन जो हुआ है वह आल्हा खंड में हुआ है, तो ये दोनों भी हट जाएंगे।
तो पृथ्वीराज रासो के नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। इसलिए आपका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। तो आगे देखेंगे कि आदिकाल की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? आदिकाल की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो पृथ्वीराज रासो ऑप्शन 1, यह जो है आदिकाल की ही रचना है। परमाल रासो, यह भी जो है आदिकाल की रचना है। विशल देव रासो, यह भी आदिकाल की रचना है। और कवितावली, कवितावली जो है यह भक्ति काल की रचना है और यह इसे तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसलिए विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से वीर गाथा काल का कवि कौन नहीं है? वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल। तो दिए गए विकल्पों में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा कवि है जो वीर गाथा काल या आदिकाल का कवि नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि चंद्रबरदाई या तो आदिकाल के ही कवि हैं। विकल्प 2 जगनिक, या भी आदिकाल के कवि हैं। दलपत विजय, या भी आदिकाल के कवि हैं। और चौथा विकल्प जो आपका है वो है भूषण, जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसलिए इसका विकल्प जो होगा वो चौथा यानी कि भूषण हो जाएगा। हम्म, फिर अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो किसकी रचना है? बीसल देव रासो किसकी रचना है? ऑप्शन ए नरपतनाल, ऑप्शन 2 भट्ट केदार, ऑप्शन 3 जगनिक की और ऑप्शन 4 केशवदास की। तो इसका जो होगा नरपतनाल, ये इनकी रचना है बीसल देव रासो। तो ऑप्शन पहला जो है वो सही हो जाएगा। और भट्ट केदार की जो है जयचंद्र प्रकाश है। जगनिक की परमाल रासो है। और केशव दास की प्रसिद्ध रचना जो है वो है रामचंद्रिका। इस क्रम में जो है आगे बढ़ेंगे। खुमार रासो, खुमार रासो किसकी रचना है? तो यह भी आदिकाल की एक प्रसिद्ध रचना है। और इसके जो रचयिता कवि हैं वह हैं जो है, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। दूसरा ऑप्शन केशवदास, तीसरा ऑप्शन जगनिक और चौथा ऑप्शन दलपत विजय। तो आप लोग जानते हैं कि जो है चंद्रबरदाई की रचना प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। केशवदास की रामचंद्रिका है। जगनिक की परमाल रासो है। और कुमार रासो यह जो है दलपत विजय की रचना है, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। और यह जो है सही उत्तर है। भक्त काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? हिंदी साहित्य में दूसरे कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और इसका समय ऑप्शन ए दिया, पहला दिया है 1050 से 1350 तक, 1350 से 1650, 1650 से 1850, चौथा ऑप्शन है 1850 से अब तक। तो इसका जो होगा पहला ऑप्शन 1050 से 1350 आदिकाल का हो जाएगा। और 1350 से 1650 तक का कालखंड जो है वह है भक्तिकाल। तो इसलिए ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। अब पूछ रहा है कि अगला प्रश्न जो है कि भक्ति काल की मुख्य विशेषता नहीं है। यानी कि भक्त इन चारों प्रश्नों चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो आदिकाल की भक्ति काल की विशेषता नहीं है? तो यहाँ ये दूसरे डाटा ये गलत लिखा गया है, यहाँ है आश्रयदाता। तो इसकी जगह पे आश्रय आश्रयदाता, राजाओं की प्रशंसा। दूसरा ऑप्शन है गुरु महिमा का वर्णन। तीसरा है भक्ति भावना की प्रधानता। और चौथा है, ये गलत लिखा गया है, बाह्य, बाह्य बाह्य आडंबर का विरोध। तो भक्ति काल में जो आप देखेंगे कि बाह्य आडंबर का विरोध कबीरदास, रैदास जैसे भक्त कवियों ने किया है।
भक्ति भावना की प्रधानता रही है, चाहे वो तुलसीदास रहे हों, सूरदास रहे हों, मीराबाई रही हों, रहीमदास जो भी कवि रहे हैं। गुरु महिमा का वर्णन यह भी मिलता है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा जो है, यह जो है आदिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। इसीलिए जो है आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कि भक्तिकाल की विशेषता नहीं है। भक्तिकालीन कवियों की काव्य रचना की विषय वस्तु क्या रही है? जो भक्तिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं, तो उनके काव्य रचना की विषय वस्तु क्या रही है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ईश्वर की आराधना दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वीर रस प्रधान रचनाएँ, चौथा ऑप्शन है युद्धों का सजीव वर्णन। तो आप देखेंगे कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा यह तो बिल्कुल नहीं रही है। यह आदिकाल की प्रमुख विशेषता है। ईश्वर की आराधना, यह विशेषता भक्तिकाल के काव्य विषय वस्तु की रही है, चाहे सूरदास रहे हों, तुलसीदास, रहीमदास, मीराबाई जो भी प्रमुख कवि रहे हैं, उनकी रही है। वीर रस की प्रधान रचनाएँ, यह भी आप जो है देखेंगे आदिकाल में मिलती हैं। युद्धों का सजीव वर्णन, यह भी आदिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। तो इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग जानते हैं कि भक्तिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, तो पहला ऑप्शन तुलसीदास, यह तो जो है भक्तिकाल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हाँ और नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ नहीं पूछा है ना। तो मीराबाई यह भी भक्तिकाल की प्रमुख प्रमुख कवियत्री रही हैं। और घनानंद जो है ये रीतकाल के कवि हैं। और कबीरदास भी आपके जो हैं भक्तिकाल के निर्गुण धारा के कवि हैं, इसीलिए ऑप्शन तीसरा घनानंद इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो भक्ति काल को ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 5 और ऑप्शन 4 7। तो भक्ति काल को जो है वो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। तो ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 1 सही है। अगला है कि राम भक्ति धारा के कवि इनमें से कौन नहीं है? अब राम भक्ति धारा का इनमें से कौन-सा ऐसा कवि है जो राम भक्ति धारा का कवि नहीं रहा है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास या राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और अगला है नाभादास, यह भी राम भक्त धारा के कवि हैं। अग्रदास यह भी हैं। और ऑप्शन तीसरा जो है वो है मीराबाई, यह कृष्ण भक्त धारा की प्रमुख कवियत्री हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट। अगला है तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या, तीसरा ऑप्शन है राजापुर और चौथा ऑप्शन है रीवा। तो आप लोग जानते हैं कि इनका जो है जन्म स्थान वह कहाँ माना जाता है? राजापुर, जो कि बांदा जिले में पड़ता है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सुकर क्षेत्र सोरो जिला भी बताते हैं, परंतु वर्तमान में यही मान्य है राजापुर। इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तुलसीदास की प्रमुख 12 रचनाएं हैं। और रामचरितमानस उनका जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो देखेंगे आप इनकी पहला ऑप्शन गीतावली, ये भी तुलसीदास की रचना है। रामलला नैषू ये भी है। और दूसरा ऑप्शन रामचंद्रिका, यह जो है केशवदास की प्रसिद्ध है ना, केशवदास की प्रसिद्ध रचना है केशवदास की। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। और बैराग संबंधित यह भी जो है तुलसीदास की ही रचना है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? तो भक्तिकाल को आप देखते हैं कि 2 भागों में बाँटा जाता है। एक तो ज्ञानाश्रयी और दूसरा जो है प्रेमाश्रयी। तो निर्गुण धारा को 2 भागों में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा का पूछा है, तो इसमें जो है कौन नहीं है? तो गुरु नानक यह हैं, दादू दयाल ये भी हैं, तीसरा ऑप्शन मलूकदास यह भी हैं और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास, तो यही नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही है। यह जो है राम भक्ति धारा के हैं, सगुण और राम भक्ति धारा के।
रामचरितमानस के 5वें कांड का क्या नाम है? आप सभी परिचित हैं कि रामचरितमानस में सब मिला के 7 कांड हैं। तो पूछा है 5वां कांड, तो अयोध्या कांड, यह तो दूसरे नंबर का कांड है। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड और तीसरा आपका जो है वो है कौन सा कांड? तो पहला जो हो गया आपका बाल कांड, अयोध्या कांड और तीसरा हो गया अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड और 5वां जो है वो है सुंदर कांड। तो 5वें कांड का नाम पूछा है तो 5वां कांड आपका हो जाएगा सुंदर कांड और छठा कांड आपका लंका कांड है और 7वें कांड का नाम उत्तर कांड है। रामचरितमानस में किन छंदों का प्रयोग किया गया है? तो अब देखेंगे रोला, ऑप्शन 1 रोला गलत है और ऑप्शन 2 दोहा, दोहा तो है लेकिन पूछा है किन छंदों का, तो एक से अधिक छंदों का पूछा गया इसमें। तो दोहा और चौपाई, दोहा और चौपाई इन 2 छंदों का प्रयोग रामचरितमानस में किया गया है। अगला है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? ऑप्शन 1 आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, कलाकाल। तो अमीर खुसरो जो है वो हैं आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। मिर्गावती किसकी रचना है? मंझन की, कुतुबुन की, उस्मान की और केशोदास की। तो मंझन की जो है मधुमालती है और कुतुबुन की जो है वो है मिर्गावती और उस्मान की जो है वो है चित्रावली, केशोदास की है रामचंद्रिका। तो मिर्गावती जो है वो है कुतुबुन की। यह एक प्रसिद्ध रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो कुतुबुन की तो मिर्गावती हो गई, मंझन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, शेख नबी, शेख नबी की रचना जो है वो है ज्ञानदीप। ये भी जो है निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी कवियों के द्वारा ये सब रचनाएं हुई हैं। अगला ऑप्शन है कि आप देखेंगे कृष्ण भक्ति धारा में अष्टछाप की रचना होती है। तो पूछा है कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप में एक तो सूरदास होते हैं, नंददास होते हैं, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये 8 कवि हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि जो है परमानंद दास ये हैं, पूछा कौन नहीं है, ध्यान देना है, यह तो हैं कुंभन दास, ये भी हैं छीत स्वामी, ये भी हैं भिखारी दास, ये नहीं है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। भिखारी दास जो है ये रीत काल के रीतिमुक्त धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्नलिखित में से कबीर दास की रचना नहीं है। कबीर दास जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी शबद और रमैनी। तो ऑप्शन ए साखी शबद और चौथा ऑप्शन रमैनी, ये तीनों कबीरदास की रचनाएं हैं। तीसरा ऑप्शन जो भक्ति संग्रह है यह इनकी रचना नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रेम आश्रय शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। पूछा है कि कौन सी रचना इनकी है? तो इसमें आप देखेंगे कि मिर्गावती कुतुबुन की है और चित्रावली उस्मान की है और चित्रावली जो है उस्मान की है और हंस जवाहिर यह कासिम शाह की है। पद्मावत जो है यह है जो है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन चौथा जो है सही है। पद्मावत महाकाव्य के नायक कौन हैं? तो पद्मावत महाकाव्य के जो नायक हैं वह कौन है? ऑप्शन 1 रत्नसेन, अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज चौहान, परमरदेव। तो पद्मावत के जो हैं नायक जो वो हैं रत्नसेन। तो ऑप्शन पहला ही सही है। अलाउद्दीन खिलजी इसका प्रतिनायक है या खलनायक है। पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो पृथ्वीराज रासो के नायक हैं और परमरदेव जो हैं वो हैं अ, अगला ऑप्शन है कि
पद्मावत जो है हिंदी की किस बोली में लिखा गया है? तो यह जो है अवधी बोली में, किस बोली में? अवधी बोली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति धारा के सर्वोत्कृष्ट कवि कौन है? तो यहाँ गलत हो गया है, वो नहीं होना चाहिए था। सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हैं आपके, कुम्भन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, सूरदास। तो जो है सब सर्वप्रसिद्ध कवि जो हैं वो हैं, सबसे अधिक प्रसिद्ध जो हैं वो हैं आपके सूरदास। और अगला प्रश्न है कि सूर सागर की भाषा क्या है? जो सूरदास जी की सब प्रसिद्ध रचना है सूर सागर, उसकी भाषा या उसकी भाषा में लिखी गई है, किस बोली में लिखी गई है? तो लिखी गई है अवधी में नहीं लिखी गई बल्कि ब्रज में। तो ऑप्शन तीसरा जो इसका वो सही है, ब्रज में जो है लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों का काव्य विषय रहा है। जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि रहे हैं उनकी काव्य का विषय जो रहा है वो ऑप्शन इसमें पूछ रहा है। तो पहला है सगुण ईश्वर की आराधना, यह निर्गुण का ना होकर के बल्कि सगुण भक्ति धारा के कवियों का रहा, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यह ऑप्शन इनका सही रहा है, तो ये विकल्प सही है। आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा, यह आदिकाल की प्रमुख विशेषता रही है, इसलिए ये भी गलत है। और श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं, यह भी गलत है। तो ऑप्शन दूसरा निर्गुण ब्रह्म की उपासना सही है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मलुक दास हैं, धर्मदास यह भी हैं, सुंदरदास ये भी हैं, और ऑप्शन चौथा जो है रहीम दास, यह जो है निर्गुण शाखा के ना होकर के बल्कि भक्ति भक्ति धारा के कवि हैं, भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति धारा में। ऑप्शन चौथा जो है सही है। अगला है कि कबीरदास की भाषा कैसी है? कबीरदास की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ नहीं, ये गलत है। सात्विक, ये कोई भाषा नहीं है इस तरीके की, ये भी गलत है। पंचमेलों सदुक्कड़ी, यही सही है। कबीरदास की भाषा कैसी है? पंचमेलों सदुक्कड़ी। आलोचकों ने इनकी भाषा को पंचमेल एवं सदुक्कड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने जो है पंचमेल, और आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। पंजाबी तो गलत ही है। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है? तो कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है? पहला ऑप्शन वल्लभाचार्य है, दूसरा ऑप्शन राघवाचार्य है, तीसरा ऑप्शन नरहरिदास है, चौथा ऑप्शन है रामानंद। तो वल्लभाचार्य जो है ये है सूरदास के गुरु हैं, राघवाचार्य भी नहीं है ऑप्शन में, नरहरदास तुलसीदास जी के गुरु हैं, और ऑप्शन चौथा जो आपका है रामानंद, ये कबीरदास जी के गुरु हैं। इनके 12 शिष्य थे और उनमें से कबीर जो है एक प्रमुख शिष्य थे। भक्तमाल ग्रंथ किसने लिखा? तो भक्तमाल ग्रंथ जो है वो जो है नाभादास जी ने लिखा, तो ऑप्शन पहला ही सही है। इसमें उस समय के जो है भक्तकालीन कवियों के जीवन वृत्तों का वर्णन सविस्तार दिया गया है। अगला ऑप्शन है कि रहीम दास का पूरा नाम क्या था? तो पहला है रहमत खान, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रहीम दास जी का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना, तो ये जो है दूसरा ऑप्शन इसका सही है। सारंगधर की रचना है, परमाल रासो जो है ये नरपत नाल की है, सॉरी जगनी की है, और हमीर रासो सारंगधर की है, कुमार रासो दलपत विजय की है, और बीसल देव रासो नरपत नाल की है। इसलिए जो ऑप्शन दूसरा है यही हमीर रासो सारंगधर की यह एक प्रसिद्ध रचना है। गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण जी का एक बड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो
जो मंदिर बनवाया था वो ऑप्शन ए सूरदास, कुंभनदास, रामानंद, वल्लभाचार्य ने। तो वो मंदिर जो है वल्लभाचार्य जी ने बनवाया था। तो इस तरीके से 40 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी माला थी और उम्मीद करता हूँ कि जो है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में मददगार साबित होंगे और प्रयास करेंगे कि आगे भी आपको जो है रीत काल, आधुनिक काल और उधर गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आगे बनाएंगे। धन्यवाद।